हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज से हम मैथ का क्लास भी आप लोग को कराने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का मैथ। उससे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे और जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, यानी संख्या पत्ती के बारे में। आपका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर और हम लोग उसके पहले हम लोग जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम इसको पहले जान लेते हैं। ठीक है, इसको जानने के बाद आपके सब्जेक्ट का एक भी क्वेश्चन जो है आपके इस टॉपिक का नहीं छूटेगा। ध्यानपूर्वक आप देखेंगे। देखिए, सबसे पहला है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी इसको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, है ना। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, गिनती की सभी संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी गिनती की सभी संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अब गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? तो गिनती की संख्या स्टार्ट होती है 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से आपका ये गिनती की संख्या स्टार्ट होती है। तो हम इसको कहते हैं प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या को प्यारे बच्चों कैपिटल N के द्वारा सूचित किया जाता है। यानी कि अगर बात करें कि प्राकृत संख्या को किस अक्षर के द्वारा सूचित करेंगे, तो कैपिटल N के द्वारा यानी बड़ी N के द्वारा इसको सूचित किया जाता है या निर्देशित किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, सेकंड नंबर पर बात करते हैं पूर्ण संख्या, जिसको हम बोलते हैं होल नंबर। WHOLENUMBER, होल नंबर मतलब होता है पूर्ण संख्या होता है। इसको किसे कहते हैं? तो शून्य तथा गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य तथा गिनती की सभी संख्या को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो देखिए, शून्य यानी कि गिनती की संख्या में, इसको और दूसरे तरीका से बोल सकते हैं कि गिनती की संख्या में शून्य लगा देने से वह संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। यानी कि शून्य 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से हम लगा देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे पूर्ण संख्या कहेंगे। ठीक है, देखिए पूर्ण संख्या को W यानी कैपिटल W के द्वारा सूचित किया जाता है। बात करें कि पूर्ण संख्या को किस अक्षर के द्वारा सूचित किया जाता है, तो कैपिटल W के द्वारा। पूर्ण संख्या को हम देखिए, सभी प्राकृत संख्या, जितनी भी इसमें प्राकृत संख्या है वो सारी की सारी क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी बात करें कि प्राकृत संख्या, पूछेगा क्वेश्चन कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, तो बिल्कुल कहलाती है। लेकिन यही आपको रिवर्स पूछ दे, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है, तो नहीं, क्योंकि इसमें शून्य शामिल होता है जो कि प्राकृत संख्या में शामिल नहीं होता है। ठीक है, थर्ड नंबर पर आते हैं, आपका है पूर्णांक संख्या, जिसको बोलते हैं इंटीजर नंबर। INTEGER, इंटीजर NUMBER नंबर। इंटीजर नंबर किसे कहते हैं? सभी ऋणात्मक, शून्य तथा सभी धनात्मक संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। सभी ऋणात्मक, शून्य तथा सभी धनात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए, इसमें ऋणात्मक यानी सारी ऋणात्मक संख्या को ले लेंगे, शून्य को भी इसमें शामिल कर लेंगे और इसमें धनात्मक संख्या को भी शामिल कर लेंगे, तो इससे हमको क्या बन जाएगा? पूर्णांक संख्या बन जाएगा। पूर्णांक संख्या को प्यारे बच्चों Z के द्वारा यानी कैपिटल Z के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, पूर्णांक संख्या को पूछे किस अक्षर के द्वारा सूचित किया जाता है, तो यह सूचित किया जाता है कैपिटल Z के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बात करें सभी पूर्ण संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। यानी पहले हमने देखा कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। अब हमने देखा कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। यानी कि यहां से बात हो गया कि सभी प्राकृत संख्या भी क्या कहलाएगी? पूर्णांक संख्या कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आपका है परिमेय संख्या, जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर। RATIONAL, रेशनल NUMBER नंबर, यानी परिमेय संख्या। देखिए, रेशनल नंबर किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो P/Q के रूप में होती है, जहां Q ≠ 0 होती है, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या को प्यारे बच्चों Q के द्वारा यानी कि Q अक्षर के द्वारा सूचित किया जाता है, कैपिटल Q के द्वारा सूचित किया जाता है। और इस प्रकार से हमारा क्या है? परिमेय संख्या। जैसे 5 हो गया तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5/1 लिख सकते हैं, 4/3, 6/7, 8/9 इत्यादि। इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे? परिमेय संख्या को लिख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं सभी पूर्णांक संख्या जो होती है वो क्या होती है? परिमेय संख्या कहलाती है। सभी पूर्णांक संख्या क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। चलिए देख लेते हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये सट गया जी। हाँ, चलिए आगे।
अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? IRRATIONL इरेशनल, NUMBER इरेशनल नंबर। कहता कि वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार, वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, अशांत अनावर्ती होता है, उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। अभी प्यारे बच्चों अशांत अनावर्ती क्या है? यानी कि जिसे भाग लगाने पर वो कभी ना कटे और बार बार दशमलव के बाद जो है ना संख्या नंबर यानी कि डिजिट जो है वो बदलता रहे, उसे हम कहते हैं अशांत अनावर्ती। तो वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। या इसका एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो जैसे आपका हो गया √3, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, इस प्रकार से आपका इसका कोई भी वर्गमूल पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो ये हमारी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या की बात करते हैं तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? देखिए रियल नंबर इसको बोलते हैं इंग्लिश में REAL, रियल, NUMBER नंबर। रियल नंबर मतलब होता है वास्तविक संख्या। यह कहता है कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि इसमें परिमेय भी आ जाता है, अपरिमेय भी आ जाता है, यानी सारी संख्याओं को हम एक शब्दों में कहें तो हम क्या कह सकते हैं? वास्तविक संख्या कह सकते हैं। जैसे 5 हो गया, 4/3 हो गया, √3 हो गया, √6 हो गया, यानी जो भी ले लीजिए परिमेय और अपरिमेय वो क्या हो जाता है? आपका वास्तविक संख्या हो जाता है। इसको प्यारे बच्चों हम इस प्रकार से कह सकते हैं, देखिए, और परिमेय संख्या को हम कैपिटल R के द्वारा सूचित करते हैं। परिमेय संख्या को किस अक्षर के द्वारा सूचित करते हैं? कैपिटल R के द्वारा। तो हम बोल सकते हैं कि प्राकृत संख्या को हम नेचुरल नंबर यानी n के द्वारा सूचित करते हैं। तो n जो है वो सदस्य होगा किसका? यानी नेचुरल नंबर सदस्य होगा किसका? तो ये सदस्य होगा किसका? तो आपका हो जाएगा होल नंबर का। और सभी होल नंबर सदस्य होगा किसका? तो ये हो जाएगा इंटीजर नंबर यानी कि इंटीजर नंबर को जेड के द्वारा। और सभी इंटीजर नंबर जो है यानी पूर्णांक संख्या आपका सदस्य होगा किसका? तो परिमेय संख्या का। और सारी परिमेय संख्या सदस्य होगा किसका? रियल नंबर का। हम इस प्रकार से एक समूह बना सकते हैं। यानी कि सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, सारी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, सारी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है, और सारी परिमेय संख्या रेशनल नंबर होती है, वास्तविक संख्या होती है। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं सम संख्या पर। सम संख्या किसे कहते हैं? तो इसका मीनिंग होता है इवन नंबर, EVEN इवन, NUMBER इवन नंबर मतलब सम संख्या। देखिए वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है, उसे हम कहते हैं सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित होती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। सबसे छोटी सम संख्या कौन होती है? तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। सबसे छोटी सम संख्या बात करें तो 2 होती है। अगर बात करते हैं कि सबसे बड़ी सम संख्या क्या होती है, तो अगर संख्या में अगर बड़ी की बात करें तो उसे हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर फिर से उससे बड़ा बन जाता है, तो बड़ी सम संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट देखते हैं विषम संख्या। चलिए आइए बच्चों नेक्स्ट है आपका विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर, ODD NUMBER, ऑड नंबर विषम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटती है उसे हम कहते हैं विषम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटती है उसे हम कहते हैं विषम संख्या। एग्जाम्पल देखते हैं 1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार से आपका डॉट डॉट कर देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। सबसे छोटी विषम संख्या की बात करें तो वो क्या होती है? 1 होती है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? 1 होती है। और बात करें सबसे बड़ी विषम संख्या तो बताया कि सबसे बड़ी संख्या के बारे में अगर बात करें तो सबसे बड़ी आपको ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अभाज्य संख्या, है ना, जिसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। इसका एक अन्य नाम है रूढ़ संख्या। ठीक है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। देखिए वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर, वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? हम अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो तो उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। यानी इसका केवल और केवल एक और क्या हो? स्वयं गुणनखंड हो। ठीक है, कहता अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। जैसे इसका हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13। इन सारी संख्याओं का अगर गुणनखंड करेंगे तो एक तो 1 होगा और एक क्या होगा? स्वयं होगा। ठीक है, अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों देखेंगे
अगर बात करें सबसे छोटी अभाज्य संख्या की, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? 2 होती है। फिर नेक्स्ट आते हैं सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या की बात करें, वो भी क्या होती है? 2 होती है। अगर बात करते हैं सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो प्यारे बच्चों अभी बताए कि संख्या में जब बात करें बड़ी की तो वो ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे आते हैं हम भाज्य संख्या, जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, और इसका एक अन्य नाम होता है यौगिक संख्या को, इसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड नंबर, यौगिक संख्या को। तो इसे क्या कहते हैं? वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के साथ साथ अन्य संख्या से भी विभाजित होती है, उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के साथ साथ अन्य संख्या से भी विभाजित होती है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अथवा एक और हम डिफिनेशन बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होती है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जिसका 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होती है उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो एग्जाम्पल देख लीजिए, 4, 6, यहां से हो जाएगा 4, 6, 8, 9, 12, इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल etc। बात करते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहा जाता है। बात करते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है प्यारे बच्चों? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, क्योंकि 4 को अगर हम लिखते हैं तो इसको हम गुणनखंड अगर तोड़े 1, 2, 4, इसका कम से कम कितना गुणनखंड है? 3 गुणनखंड, और एक और स्वयं के साथ साथ अन्य संख्या से विभाजित हो रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे क्या भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सबसे छोटी समभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो भी 4 होता है, और सबसे छोटी समभाज्य संख्या की बात करें तो भी वो क्या होती है? 4 होती है। ठीक है, अगला है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों? 9 होती है। बाकी देखिए, छोटा तो एक सम हो गया, सम भाज्य संख्या, और यहाँ पे 6 और 8 है वो की सम संख्या है, तो यहाँ पे 9 सबसे छोटी भाज्य संख्या 9 होती है। ठीक है, आगे आते हैं। अगर बात करते हैं सबसे बड़ी भाज्य संख्या की, तो वो ज्ञात नहीं किया जा सकता है। संख्या में अगर बड़ी की बात करें प्यारे बच्चों तो आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट की हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, देखेंगे यहाँ पे आपका है सह अभाज्य संख्या, जिसको बोलते हैं हम को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर प्यारे बच्चों, वैसी दो संख्या जिसका HCF यानी मसा 1 होता है, उसे हम कहते हैं सह अभाज्य संख्या। यानी कि दो संख्याओं का HCF यदि 1 होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप ले लीजिए 2, 3, 3, 4, 4, 5, इस प्रकार से आप जो संख्या आएगी उसका HCF क्या होगा? 1 होगा, और उसे हम कहेंगे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। नेक्स्ट है जुड़वा अभाज्य संख्या, पेयर प्राइम नंबर। कहता है वैसी दो अभाज्य संख्या जिसके बीच 2 का अंतर हो। वैसी दो अभाज्य संख्या जिनके बीच कितना का अंतर हो? 2 का अंतर हो, उसे हम कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी जैसे कि 3 और 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इन दोनों अभाज्य संख्याओं के बीच में कितना का अंतर है प्यारे बच्चों? 2 का अंतर है। और ये जुड़वा अभाज्य संख्या जैसे जैसे संख्या बड़ी होती है वैसे वैसे आपको मिलना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, और ये आपका लास्ट है, जिसका नाम है रामानुजन संख्या, जो कि संख्या के जादूगर थे। रामानुजन संख्या को रामानुजन जी को जो मैथमेटिक्स के जो है विद्वान थे, गणितज्ञ कहा जाता है, जो कि संख्या के बहुत बड़े जादूगर थे। देखिए रामानुजन संख्या किसे कहते हैं, और इसका एक अन्य नाम है हार्डी रामानुजन संख्या। ठीक है, तो कहता है वैसी धनात्मक संख्या जिसे 2 संख्याओं के घनों के योग के रूप में लिखा जा सके, तो उसे हम रामानुजन संख्या या हार्डी रामानुजन संख्या कहते हैं। रामानुजन संख्या या हार्डी रामानुजन संख्या कहते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल है 1729। 1729 को हम 2 प्रकार से घन के रूप में लिख सकते हैं, 10 का क्यू और 9 का क्यू। 10 का क्यू 1000 होता है और 9 का क्यू 729। अगर इसको ऐड करते हैं तो 1729 होता है। इसी को अगर हम दूसरे प्रकार से लिखे 1 का क्यू और 12 का क्यू, तो 1 का 1 होता है और 12 का क्यू 1728 होता है। इसको ऐड करें तो 1729 आता है। तो प्यारे बच्चों इसको हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं रामानुजन संख्या या हार्डी रामानुजन संख्या। तो प्यारे बच्चों आज हम ये देखें नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम के बारे में किस प्रकार से जो है आपको बताया गया है, आप इसे कॉपी पर नोट कर लेंगे और अच्छी प्रकार से इसको याद कर लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हम सीखेंगे इसके बाद जो है हम विभाज्यता का नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल हम कल देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम आएंगे चैप्टर पर आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको टोटल सब्जेक्ट की इस पर पढ़ाई मिलने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।